अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं आप तमाम लोगों के साथ बर वक्त शेयर कर सकूँ। आज का जो वीडियो है वो आप तमाम लोगों की एडमिशन क्यूरीज से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर कर चुका होता है या अपने सेकेंड ईयर में होता है, लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाला होता है, तो पहला सवाल जो उसके फ्यूचर से रिलेटेड उसके जो है वो जहन में आता है वो ये कि वो एक अच्छे इदारे का इंतखाब कैसे करे। और एक अच्छे इदारे का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है, वो इस वजह से क्योंकि आपके अगले 5 साल एक तो उस इदारे के साथ कनेक्टेड होते हैं, सेकेंडली आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री में जो भी लर्निंग करते हैं, चाहे वो एकेडमिक लर्निंग हो या फिर आप अपनी सराउंडिंग से कुछ ना कुछ सीखें, तो वो सारा का सारा डिपेंडेंट होता है उस इदारे के ऊपर। तो एक अच्छे इदारे का इंतखाब आप तमाम लोगों के लिए ज़रूरी होता है। तो जब भी एक यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन का प्रोसेस आता है या वो एक वक्त एक स्टूडेंट के ऊपर आता है, तो वो इंटरनेट का सहारा लेता है। मुख्तलिफ जो उसके सीनियर्स होते हैं ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर मौजूद होते हैं, जो रैंडम लोगों से वो पूछने की कोशिश करता है कि उसके लिए बेहतर इदारा कौन सा है। तो इस तरह की गाइडलाइंस इस चैनल पर मैंने जो है वो आप तमाम लोगों के लिए वीडियोस की सूरत में रखी है कि एक अच्छे इदारे की डेफिनेशन हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है। एक स्टूडेंट जो कराची में रहता है तो डेफिनेटली बात है उसके लिए एक अच्छे इदारे की डेफिनेशन कुछ और है, या एक ऐसा स्टूडेंट जिसका स्कोर कम है FSC में और वो पब्लिक सेक्टर्स तक नहीं जा सकता, तो फिर उसके लिए अच्छे इदारे की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है। मैं इसको आसान करके आप लोगों को समझाता हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके इंटरमीडिएट में 650 नंबर है। अब नो डाउट पाकिस्तान में जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर में, वो हम 2 यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो कहा करते हैं, एक कायद आज़म यूनिवर्सिटी और एक पंजाब यूनिवर्सिटी। लेकिन वो बच्चा जो कराची से है और उसके 650 नंबर हैं FSC में, उसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसका एडमिशन नहीं हो सकता। तो उस बच्चे के लिए एक बेहतर यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन कुछ और है। तो इसी तरह एक बच्चा जिसके 650 हैं लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली बात है फिर लम्स उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। नो डाउट लम्स एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के हवाले से जो है ना, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से उसके लिए एक अच्छे इदारे की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है। फर्स्टली आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद अब तमाम लोग जो है ना एक रैंकिंग देखना चाह रहे होते हैं कि कौन सा इदारा अच्छा है, कौन सा इदारा जो है वो मुझे कंसीडर करना चाहिए। उस पर्सपेक्टिव से मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे इदारों का आपके सामने तज़किरा करूँगा जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में अपने LLB 5S के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है जिसमें मैंने आप तमाम लोगों को 5 ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था जिन इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन ले सकते हैं। और वो पर्सनल ओपिनियन थी मेरी कि ये जो है ना नंबर 1 पे मैंने किसी इदारे को क्यों रखा है और नंबर 2 पे मैंने किसी इदारे को क्यों रखा है। तो आज के इस वीडियो में जो 5 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बताऊँगा, वो भी मेरी पर्सनल ओपिनियन है। एक और चीज़, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने जहन में रखें कि वो तमाम लोग जो कि जो है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस का फ़र्क समझना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इस चीज़ को समझें कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी इन मेजॉरिटी केसेस जो डिग्री देती है वो उसकी अपनी होती है, उसकी एफिलिएशन नहीं होती किसी से, ठीक है। वो HEC से रिकग्नाइज होती है और उसकी डिग्री यूनिवर्सिटी की अपनी होती है। जबकि जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस होते हैं वो फर्स्टली तो किसी यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा होते हैं, सेकेंडली तमाम के तमाम प्राइवेट लॉ कॉलेजेस आपको LLB 5S एनुअल में ऑफर करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जिस चीज़ को समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आपने फिर इस रैंकिंग की तरफ आना है, जिसमें मैं आपके साथ टॉप 5 प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर जो यूनिवर्सिटी है वो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज है, यानी जिसको हम आसान अल्फाज में, जिसका एब्रीविएशन है लम्स, ठीक है। लम्स पाकिस्तान में लॉ करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में एक बेहतरीन इदारा है और ये सरे फहरिस्त इदारा है, ठीक है। इसमें एडमिशन हासिल करने के लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट तो क्लियर करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ जो है ना लम्स का अपना एंट्रेंस एग्जाम है जिसको हम SAT कहते हैं, उसको भी क्लियर करना पड़ता है। ये 1600 मार्क्स का एक जो है ना पेपर होता है, और एटलीस्ट अगर आप लॉ में एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं तो आपको मोर देन 1200 इसमें स्कोर करना पड़ता है ताकि आप इजीली जो है वो लम्स के अंदर एडमिशन हासिल कर सके। लम्स की फीस बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज से प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है, तो वो तमाम लोग जो स्कॉलरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप जो है वो इनकी स्कॉलरशिप को भी सर्च कर सकते हैं। ये 100 to 120% स्कॉलरशिप तक ऑफर करते हैं। और एक चीज़ और जहन में रहे कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो ज़रूर है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी जो है ना इसकी टैगलाइन है, और ये एक ऐसा इदारा है जो लोगों को सर्व कर रहा है। मतलब डेफिनेटली बात है ये फीस तो चार्ज कर रहा है उन लोगों से जो अफोर्ड करते हैं और उन लोगों से जो इस चीज़ को जो है ना वो बेयर कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये जो सर्विसेज दे रहा है वो इस तरह की हैं कि ये खुद अपना जो है ना एक प्रॉफिट इंस्टीट्यूट के तौर पे, बिजनेस इंस्टीट्यूट के तौर पे नहीं चल रहा, ये सर्विस दे रहा है, लोगों को सर्व कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर चलें तो UOL यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को मैंने
दूसरे नंबर पर रखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी जो है ना प्राइवेट सेक्टर है। अब जिस तरह से लम्स का मैंने तस्करा किया, लम्स और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ये दोनों लाहौर में वाक़ई हैं और जहाँ पर जो है ना जो इनका मेन कैंपस है जहाँ पे ये लॉ करवा रहे हैं। और जो UOL है इसकी LLB 5S की 5 साल की जो फीस है वो तकरीबन 18 लाख रुपए है। ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट जो है ना एलिजिबल होता है लॉ में अप्लाई करने के लिए, आप इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होने के बाद यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करना मैंडेटरी, अलबत्ता इनका अपना कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। आप अप्लाई करते हैं, इनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है और उसके बाद आपको एडमिशन दे दिया जाता है। लेकिन इनकी फीस मैंने आपके साथ जिस तरह डिस्कस किया और इसके बाद जो मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट डिस्कस करने वाला हूँ सबकी फीस मोर देन जो है ना 15 लाख है और ये 15 से 20 लाख के दरमियान आपको पूरे 5 साल की डिग्री पड़ती है। और उसमें डेफिनेटली बात है, उसमें आपके स्टार्ट में एडमिशन चार्जेस होते हैं, सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं, इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस और मुख्तलिफ किस्म की जो ये आपसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस या सोसाइटी लाइब्रेरी चार्जेस ले रहे होते हैं, ये सिर्फ वही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को दूसरे नंबर पर रखने के बाद अगर हम तीसरी नंबर की तरफ जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो यानी कि UMT हमारे पास तीसरे नंबर पर आती है। अब इसको तीसरे नंबर पर मैंने क्यों रखा है, वो इस वजह से कि इन यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन हर जो है वो जो मैं यूनिवर्सिटी एज अ रैंकिंग के तौर पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग और साथ साथ जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं इनको जो है वो रैंक कर रहा हूँ। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, जब आप किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो मेरी इस वीडियो को सामने ज़रूर रखेंगे, लेकिन रिसर्च आप खुद करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करके भी कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाके भी कर सकते हैं, उसके बारे में मुख्तलिफ सीनियर्स से पूछ सकते हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो UMT को हम तीसरे नंबर पर रखते हैं और इसकी जो फीस है वो 20 लाख से ज़्यादा है, यानी कि 21 लाख के करीब इसकी फीस है। 5 साल की, इसमें हॉस्टल अकोमोडेशन अगेन इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। UMT को डिस्कस करने के बाद चौथे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी UCP है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। बहुत से स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं इनकी तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं आपको इनकी वेबसाइट्स पर मिल जाती हैं। और अब UCP एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अगर आपके जो है ना मोर देन 600 मार्क्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर्स में मोस्टली यही होता है, लेकिन अगेन जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके कंपैरिजन में अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली बात है यूनिवर्सिटीज़ उन जो है ना अप्लाई करते हैं कैंडिडेट्स, उनमें से सिलेक्ट करती है और फिर जाहिर सी बात है मेरिट का एक फैक्टर आ जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं होता मेरिट का। मतलब आपने 600 के करीब स्कोर किया हुआ है तो आप इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अब ये जो 4 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये प्राइमरीली लाहौर की हैं। अब लोग मुझसे कहेंगे कि आप सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ पंजाब की बताते हैं, फिर पंजाब में भी आप लाहौर की बताते हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाहौर में है, इसी वजह से इसको सिटी ऑफ कॉलेजेस कहा जाता है, उतनी बाकी किसी अकेले शहर में मौजूद नहीं है। लेकिन जो 5वें नंबर पर मैं यूनिवर्सिटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इनिशियली एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी जो कि 1984 में स्टार्ट हुई और उसके बाद जो है ये मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करने लग गई और अब यहाँ पर लॉ भी ऑफर किया जाता है। तो आप ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की तरफ भी जा सकते हैं। अगेन इसकी फीस भी 20 से 21 लाख के दरमियान है 5 साल की और ये कराची में वाक़ है। तो वो तमाम लोग जो कराची में हैं, इसके अलावा भी कराची में आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, लेकिन मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है वो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको जब भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो इन 5 यूनिवर्सिटीज़ को अपने सामने रखेंगे और इनको अंडर कंसीडरेशन आप रख सकते हैं। बाकी एक इदारे को डिसाइड करना, उसको सेलेक्ट करना, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपका पर्सनल डिसीजन है। मैंने आप तमाम लोगों के साथ ये शेयर किया पहले पॉइंट पर कि जो यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी जो है ना फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी मेरे लिए अच्छी है वो आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो ये एक अच्छी इदारे की डेफिनेशन स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में मुझसे व्हाट्सएप पे इन टच आ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आपके लिए दुआ हो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।